on my first speaker of the day. He is from Delhi, आचार्य जॉय बनर्जी. उनका टॉपिक आज का है कर्मा करेक्शन टेक्निक. He is one of the best teachers in astrology and astrovastu. He has taught more than 5,000 plus students. Multiple astrological training उन्होंने दिया है and students को uplift किया है with their skills to be proficient professions in astrology and divine sciences. उनका एक first ever automated learning platform उन्होंने launch किया है for learning astrology, जिसका नाम है http://vedic-astrology.in. ये उनका प्लेटफॉर्म है. कोई भी, and he is a very good teacher. बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं. केपी एस्ट्रोलॉजी में इनकी मास्टरी है. जॉय. थैंक यू मैम. एंड सबसे पहले नहीं, ठीक है, मैं यहीं से कर दूँ. तो सबसे पहले मैं आपको ये तो हमारी किताबें आई हैं इस साल. एक तो मैगजीन है, वो मैं आपको देना चाहूँगा, और हमारी एक केपी रूल बुक आई है, वो मैं आपको देना चाहूँगा. तो थैंक यू. तो सबसे पहले मेरे फाउंडेशन का, मीता मैम का बहुत बहुत थैंक यू कि मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलने का और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ. देखिए, ज्योतिष में बहुत सारी विधाएं हैं और ऐसे केपी एस्ट्रोलॉजी भी है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, वो एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, ये सीख लेते हैं. लेकिन एक्चुअली में सारी एस्ट्रोलॉजी एक ही है, लेकिन अपने अपने सिद्धांतों को लेकर चलती है. कोई भी एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो गलत है. सबसे पहले दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हम ये सीख लेते हैं वो सही है क्योंकि दूसरा गलत है ना. किसी भी चीज को सही बोलना मतलब ये नहीं है कि दूसरे को गलत ठहराना. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है. ज्योतिष में कोई भी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम आप देखिए, कोई भी, सारे एक ही तरह से चले हैं, लेकिन समय के साथ लोगों ने अपने अपने विचारधारा उसमें जोड़ते गए हैं, है ना. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है केसीटी, कर्मा करेक्शन टेक्निक. अब एक्चुअली वो है क्या, पहले मैं थोड़ा सा आधार रखना चाहूंगा. तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती है? मैं ये एज्यूम करता हूँ कि सबको मतलब कुंडली देखने में बेसिक चीजें आती है, राशियां, ग्रह, और मैं अगर बोलूं काल पुरुष, तो काल पुरुष की कुंडली सारे समझते हैं, राइट? गुड. तो देखिए, सबसे पहले आप ज्योतिष की जब भी बात करते हो ना, तो ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा है? आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह? सैटर्न. ओके. अगर मैं ज्योतिष को कहूं, जो ज्योतिष पता है क्या? ज्योतिष है काल निर्णय. काल मतलब है समय. समय को निर्धारित करने वाला जो ग्रह है वो शनि है ना. जब कुछ नहीं था इस विश्व में, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है ना. और शनि की उत्पत्ति अगर हम ज्योतिष की बात करें तो कहीं ना कहीं सूर्य से हुई है, क्योंकि सूर्य पिता है शनिदेव के, ये हम सभी जानते हैं. तो क्या शनि के द्वारा जो पीड़ा हो रही है, क्या वो सूर्य से ठीक करी जा सकती है? आज उसी के ऊपर मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा. ठीक है. मे बी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम इन दोनों को शत्रु मानते हैं. लेकिन आप हमेशा ये चीज देखना, चाहे पिता पुत्र में ना बने, लेकिन पिता फिर भी मन ही मन अपने पुत्र को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा. ये पिता के मन में हमेशा होता है. चाहे पुत्र आज की डेट में थोड़ा एडवांस हो गया है या पिता की बात नहीं सुनता है, लेकिन फिर भी पिता के मन में ये चीज रहेगी. क्यों? क्योंकि वो सूर्य है. ठीक है. तो आपस में अगर नहीं बने, लेकिन फिर भी वो पिता पुत्र हैं, ये आपको हमेशा ध्यान देना. तो कर्मा यहां से कैसे कनेक्ट होता है? कर्मा हमेशा कनेक्शन में चलता है शनि के साथ. स्पेशली ऐसा क्यों है? क्योंकि आप समझें, जब भी मैं शनि की बात करूंगा तो शनि आपके जीवन पे जो भी कर्म हो रहे हैं और उसका जो फल दे रहे हैं वो दोनों कन्वर्ट करता है. कैसे? कि कालपुरुषी कुंडली में 9वां घर भाग्य का है, ये सबको पता है. और ज्यादातर लोग बस यही कहेंगे कि मेरे जीवन में ये चीज नहीं हुआ. पता है क्यों? क्योंकि मैं शायद इससे बेहतर परिवार में जन्म होता या मेरा भाग्य अच्छा होता तो बढ़िया होता.
और कुल जो है वो हम 9वें घर से देखते हैं, क्योंकि 9वें घर कहीं ना कहीं बृहस्पति से भी कनेक्टेड है ना। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं लाभ के घर के बीच में और भाग्य के घर के बीच में एक घर आता है जिसे 10वां कहते हैं, है ना। जो 10वां घर होता है वो कर्म का है, और 10वें घर को हम कहते हैं स्टेटस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, है ना। तो 10वां घर क्या है? कर्म। आज की डेट में हम सब जो जुड़े हैं ना यहाँ पे, एक दूसरे को हम कर्म के माध्यम से जानते हैं, है ना। आप घर में एक अच्छे पिता हैं, अच्छी माता है, अच्छी बहन है, अच्छी बीवी है, लेकिन क्या वही स्टेटस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक है? नहीं। हमारा जो स्टेटस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक है दैट इज डिफरेंट, व्हिच इज थ्रू कर्मा, एंड द कर्मा इज सैटर्न। तो हर चीज हम कई बार हम ये भी सुनते हैं कि जैसा हम दिखते हैं वैसे ही शायद लोग हमें एज्यूम भी कर लेते हैं कि भाई ये ऐसा ही होगा, है ना। क्योंकि आज के डेट पे पहनावा हो या बोलचाल की जो ढंग है दुनिया के सामने, उससे भी कई लोगों को जज किया जाता है कि वो ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दिखता है वैसे ही लोगों को आभास होता है वो इंसान वैसा है। तो 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म का, और अगर हमारे जीवन में कोई पीड़ा आ रही है तो हम स्पेसिफिक कर्मा करके चीजों को बेहतर कर सकते हैं, दैट इज कर्मा करेक्शन टेक्निक। ठीक, अब बात करते हैं शनि की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। शनि का कैरेक्टरिस्टिक है वो चाहते हैं कि आपसे काम करवाना। ठीक है, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो शनि को अच्छा करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि शनि हर दिशा में हर वक्त आपके साथ रहेंगे। 2 ग्रह होते हैं देखिए जो हमेशा आपको घेरे हुए रहते हैं। एक शनि जो कि कर्म के माध्यम से उनका काम ही है आपको देखना, आपको टटोलना, और साथ ही में हवा जो कि बृहस्पति का है ना। हमें लगता है कि ऐसे काम करें, इस हाथ से काम कर रहे हैं दूसरे हाथ को पता न चले, लेकिन जो ग्रह हैं इनसे कुछ छुपा नहीं है और ईश्वर से भी कुछ छुपा नहीं है ना। तो इसलिए ऐसा काम करिए जो आपको अच्छा लगे, और आपको अच्छा तब लगेगा जब आपके कार्य से कोई दूसरा सुकून से मुस्कुराएगा, है ना। क्योंकि जब कोई दूसरा संतुष्टि के वातावरण में आपके द्वारा पहुंचता है तो वहां पे कहीं ना कहीं ग्रह मंडल में भी उसकी पॉजिटिव ऊर्जा आप तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसको कैसे देखें? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं शनि के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में। शनि का है डिसिप्लिन। जीवन में जब तक अगर डिसिप्लिन्ड होगा तो ऑटोमेटिकली ये कार्मिक इफेक्ट है जिसके द्वारा आपके जीवन में अच्छे से अच्छी चीजें आपको मिलने में आसानी हो। दूसरा बात होता है इसी का नेगेटिव एस्पेक्ट, जो कि इंसान आलसपन कर लेता है। अब एक शनि आपके घर में सिर्फ एक ही जगह को कर पाओगे आप। Exactly. और कार्मिक में आपको लगता है हमने जिंदगी में पिछले जन्म में या इवन मैं एक चीज बोलना भूल गया कि हम ही नहीं, हमारे परिवार में अगर किसी ने गलती करी है ना उसका ही भोग हमें मिलता है, जो कि हम D60 से देखते हैं, राइट। तो इसलिए आप जितने बड़े लेवल पे करेंगे ना उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए आप एक जगह को मत कीजिए, मेरी सलाह ये रहेगी आप जितने मिलते हैं उतने को कीजिए। Okay, thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। हेलो, अच्छा एक छोटा सा चीज मैं अनाउंस करना चाहूंगा। मैंने मैम को बताया था, मैं बोलना भूल गया। जस्ट टू गिव दिस कम्युनिटी समथिंग, हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विच इज occultpedia.com, और दैट इज फॉर ऑल occultists, एंड यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल फॉर फ्री इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, है ना। अगर आपको संपर्क करना है तो मैम से संपर्क कर लेना, या इसी ग्रुप में आपके लिंक्स आ जाएंगे। तो occultpedia.com वेयर यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल एंड फॉर फ्री अपनी सर्विसेज को भी आप लिस्ट कर सकते हो, एंड वी आर डूइंग द मार्केटिंग ऑफ इट। क्योंकि क्या होता है कि आप एट दिस मोमेंट मे बी यू नो 50 पीपल, 40 पीपल, 100 पीपल, लेकिन जब हम वी आर गोइंग टू प्रमोट इट फॉर फ्री, यू विल गेट मोर पीपल टू बी कनेक्टेड विद यू, राइट। सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप अभी वो हमने फ्री रखा है, फ्री सर्विस तो लाइफ टाइम रहेगी, बट दे हैव सम पेड सर्विस व्हिच इज नॉट स्टार्टेड येट।
But at this moment, if you want to recognize or you need to place or you need to create an online profile, so urbanpda.com is one of the website which is free to use and you will get benefit out of it also. Because we are doing the marketing, you are not spending anything and you will get new clients, right? और उसमें thank you very much. And उसमें ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को चांस मिलेगा because we have enabled the Google API of location based. अगर कोई अहमदाबाद से सर्च कर रहा होगा तो आप लोग देखोगे, कोई दिल्ली से सर्च कर रहा होगा तो वो देखेंगे, अगर कोई जयपुर से सर्च कर रहा होगा तो वो देखेंगे. तो हमने इस तरह से बनाया उसको, राइट? थैंक यू. Thank you.